आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जयाणम नमो लोहे सब सावणम रुचिर्दीत्करम शुभदीकम सकल लोक सुकारमलम तिमिर्जाल धर्म के सुमंगलम सुमंगलिकम मुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरम दीपकम प्रज्वलयामि करोमि स्वाहा। नमो आयरियाणम नमो अज्जयाणम नमो लोहे सब सावणम नमो हरिनाम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जयाणम। लीजिए करिए दृष्टि टाटा होम स्वाहा। झंडा फहराए सबसे झंडा फहराए सबसे देशी भाव मन के मिट जाए सब गिले हो देशी भाव मन के मिट जाए सब गिले। प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भावों की चूड़न ओढ़ आई सखी, भावों की चूड़न ओढ़ आई सखी। प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। रंगमा 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 रे, रंगमा 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 रे।
अज्ञानतिमिरं दीपकं प्रज्वलयामि करोमि दीपप्रतिष्ठापनं करोमि। हमारा इस तरह से उत्साह बढ़ाना, आकर उत्साह बढ़ाना, दिनेश भाई। उसके लिए हम सारी कमेटी आर्यन फॉलोअर सोसाइटी आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से आज तक आप लोगों ने हमें सहयोग करा है, आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहिए। जिस तरह से गुरुवर जी की कृपा से आज हम सारे काम कर पा रहे हैं, इस सब के लिए मैं आप सबका आर्यन फॉलोअर सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाथ जोड़ के आर्यन फॉलोअर सोसाइटी आपका अगेन इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। गुरुवर अभी थोड़ी देर के अंदर शिलान्यास करने की डेट अनाउंस करेंगे। हमने गुरुवर जी से विनती करी है जितनी जल्दी हो सके शिलान्यास का आदेश करें, जिससे हम भगवान महावीर स्वामी जी को, श्री जी को यहाँ पर ला सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे साथ हैं। अगर हैं तो हाथ ऊपर करके बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। महानुभाव, मुझे याद पड़ता है कि जब लगभग 2 वर्ष पहले कचनेरी जी की यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व हम पास में गदईपुरा फार्म हाउस पर ठहरे थे। वहाँ पर समाज के 2-3 पदाधिकारी भक्तगण आए और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी आपको वहाँ पर चलना है। लगभग मार्च का ही महीना था। तो मैंने पूछा वहाँ पर कितने घर हैं, कौन से भगवान का जिन मंदिर है? तो लोग थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। तो मुझे लगा पता नहीं मैंने कुछ गलत बात पूछ ली, क्या पूछ लिया, या मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने फिर पूछा कि वहाँ पर कौन से भगवान का जिन मंदिर है? तो हमारे अध्यक्ष मंत्री लोगों ने हाथ जोड़कर फिर मुस्कुराना चालू कर दिया। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी बातें समझ नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने फिर पूछा वहाँ पे कौन से भगवान का जिन मंदिर है? तो वही सब साथ में बोले कि महाराज जी भगवान का जिन मंदिर नहीं है, उसको बनाने की प्रेरणा देने के लिए तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। और वहाँ पर उन्होंने पहली बार श्रीफल चढ़ाया कि महाराज जी आपको चलना है। चूँकि कचनेरी जी का बिहार नियोजित हो गया था, मुझे जाना कहीं और था। लगभग गुड़गांव में यहाँ से 15 किलोमीटर जाके फिर 15 किलोमीटर वापस आया। तो मैंने इनसे कहा भाई कुछ जगह का इंतजाम है, कुछ व्यवस्था है आपके पास? बोले नहीं, हम तो 8-10 परिवार है, 15 परिवार हैं और नमोकार मंत्र का पाठ अभी हमने घर घर में चालू किया है। हम बोले ठीक है। हमने यही कहा मैं और आप कुछ कराने वाले नहीं हैं, जो कराने वाले हैं भगवान महावीर स्वामी कराने वाले हैं। बात चली, मैंने पूछा कोई सोसाइटी है? उन्होंने कहा कि अरिहंत सोसाइटी है, अरिहंत फॉलोअर्स के नाम से एक सोसाइटी बना रखी है। तो मैंने कहा समझो अब तुम्हारे सारे काम पूर्ण हो गए। तो बोले कैसे? मैंने कहा पंच परमेष्ठी में से पहले नंबर के परमेष्ठी के नाम से आपने सोसाइटी का गठन किया है, तो अरिहंत भगवान का जब गठन कर लिया तो सारा का सारा काम आपका अरिहंत होगा ही होगा और सारा का सारा काम आपका संपन्न होगा। और तुरंत उसके बाद में लगातार हम लोग यहाँ पहुँचे। इसी जगह पर श्री जी को लाया गया, भक्तंबर जी विधान किया, सारे के सारे काम किए
और उस समय जब बात चली कि भूमि आएगी, कैसे क्रय की जाएगी, कैसे दिखती है, जिस तरह से आज घोषणाएं हो रही हैं, उस समय मिनटों में लोगों ने 1008 गज भूमि को लेने का विचार बनाया और सभी ने बढ़ चढ़कर अपने दान को बोला। और उसके बाद प्रभु की ऐसी कृपा रही कि अविरल आपकी सारी की सारी व्यवस्थाएं चलती रहीं। हम कचनेर जी की ओर बिहार कर गए। समिति वाले बीच में आए, बोले महाराज जी कचनेर जी से बिहार करके मार्च तक पहुंच जाना। हम बोले क्यों? बोले भूमि पूजन करना है, शिलान्यास करना है। बोले ठीक है, आपका जैसे भी भूमि का कार्य होगा और मैं तुरंत 2-2.5 महीने में पहुंच जाऊंगा। लेकिन वहां भी काफी सारे पंचनामा और सारे कार्यक्रम चले, तो वहां से भी आना संभव नहीं हो पाया। और समय ऐसा रहा कि जब तक यहाँ का जो हमारा कार्य था वह भी अटका रहा। जब बीच में फार्म हाउस पे आए तो बात चलिए एक काम करते हैं, बड़ी भूमि में रुकावटें आ रही हैं तो छोटी भूमि लेकर मंदिर को हम चालू करते हैं। लेकिन गुरुदेव का समाचार आया, भगवान जी का संकेत आया कि नहीं, इतने सारे लोग हैं और आगे इतनी अभी देखिए मैं देखता हूं कि यहाँ पर जिन मंदिर नहीं है, आप सिर्फ गुरु दर्शन को, भूमि को देखने के लिए हजारों की तादाद में जब आ रहे हो, तो जब जिन मंदिर बन जाएगा तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग कतार बनकर आएंगे कि मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है। लेकिन अंतर उतना होगा, उस समय आप बोलोगे, जैसे आप बोले ना कि पहले वाले विधान में कौन कौन था हाथ खड़े करना, जब पहला विधान हुआ था यहाँ पर, जिस तरह से अभी हाथ उठा रहे हो, तो जब मैं 17 तारीख को पूछूंगा कि 2 बार कौन था, तो आप लोग दोनों हाथ उठाकर बोलोगे। और जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो मैं कहूंगा ऐसे कौन से लोग हैं जो पहले दिन से आखिरी तक जुड़े हैं, तो आप सब हाथ उठाकर बोलोगे कि हम पुण्यशाली हैं जो हम पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जुड़ने का प्रयास करें। दान देकर तो व्यक्ति पुण्य कमाता ही है, लेकिन दान की अनुमोदना करने के बाद, दान देने के बाद में, पुण्य कमाने के बाद अनुमोदना करके भी आप पुण्य को कमा लेते हो। तो सारी की सारी चर्चा रही, चतुर्मास के पहले आए और फिर देखिए संयोग ऐसा बना कि जब तक जनकपुरी चतुर्मास चला, जब तक बस इधर उधर बात चली, और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया और यहाँ पर उद्घोषणा हो गई कि हमारी भूमि पर नमोकार मंत्र भूमि पर करेंगे, भक्तांबर जी की दीपाराधना भूमि पर करेंगे और सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न होगा। तो निश्चित रूप से जो मैंने उस समय आपको जाप बताई थी, कौन सी जाप बताई थी पता है आपको? ओम रीम नमः। हर पाठ में आप लोग करते हो। क्यों बोला था कि आप भगवान की जाप करिए? ओम में पंचपरमेष्ठी और रीम में 24 तीर्थंकर भगवान, जब उनका आप नमा करके जाप करोगे तो निश्चित रूप से सारे काम आपके सफल होंगे। और निश्चित रूप से आज वह दिन आ ही गया कि जब हम जो भूमि को देखने के लिए, अब देख रहे हो इतनी भूमि और है, ये तो खाली आपने व्यवस्था के लिए बना रखी है उन्होंने कि 1000 गज की भूमि जो है उसमें सुंदर सा जिनालय बनेगा और उसके साथ साथ में चिकित्सालय बनेगा, औषधालय बनेगा, संत निवास बनेगा, बहुत सारे काम समिति यहाँ पर करने का प्रयास करेगी। और सबसे मुख्य बात यह है, सबसे बड़ी मुख्य बात यहाँ पर यह है कि मैंने परसों ही गुरु भक्ति में कहा था कि यहाँ पर जो जिन मंदिर बनेगा उसमें भगवान महावीर स्वामी सन्मतिनाथ भगवान तो मूल नायक होंगे, उनके आजू बाजू में प्रतिमाएं भी होंगी और उसके साथ साथ में पूरे गुड़गांव के आसपास, दिल्ली में एक आध मंदिर हो तो मुझे पता नहीं, पूरे उसके आसपास में जो भूत भविष्य वर्तमान के जो त्रिकाल 24 हैं उसका निर्माण भी रत्नमयी प्रतिमाओं का यहाँ पर होगा। और उसमें आप सभी लोग एक साथ में तीनों काल के भगवान के दर्शन कर पाओगे और एक साथ में पूरे भूत काल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करने का प्रयास करो। सुंदर से वातावरण में सुंदर से भाव बनाकर आप आ रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं कि जो पिछले बार आपके मन में उमंग थी उसी तरह की उमंग आज भी आपके मन में है। लेकिन 17 मार्च को मुझे आपको इतनी उमंग नहीं चाहिए। 17 मार्च को मुझे आपकी इतनी उमंग नहीं चाहिए, बल्कि 17 मार्च को तो आपकी जितनी उमंग आज है उससे चौगुनी उमंग चाहिए, जिससे हमारे जिन मंदिर का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा तो लगेगा कुछ हो रहा है। और मैं भी खुद उमंग लेकर ऊर्जा लेने आ रहा हूँ, मकसदा सिद्धि क्षेत्र वहां जा रहा हूँ, वहां पंचक करा रहे हैं, उसके बाद सारा काम वो बोले भाई महाराज जी आपसे हाथ से कराना है, पहुंचना है। तो फरवरी में व्यवस्था थोड़ी इधर उधर हो रही थी, तो हमारे जो मुख्य शिलान्यास करता है उनने 25 फरवरी का जैसी डेट आई वो बोले मेरे पोते का जन्मदिन उस दिन में करूंगा। तो मैंने कहा जिस दिन तुम शिलान्यास करोगे समझ लेना उस दिन के पोते का भी आपका धर्म लाभ चालू हो गई होगा। और तुरंत उन्होंने भाव को बनाया और सारी की सारी उद्घोषणा करी। तो यहाँ पर आगामी 17 तारीख को अष्टानिका के प्रथम दिवस पर हम लोग शिलान्यास करने का प्रयास करेंगे। 16 तारीख को भगवान चंद्र प्रभु जी का मोक्षनाग महोत्सव मनाएंगे और बहुत बृहद रूप में हम लोग इस शिलान्यास को करने का अवसर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पंडित जी साहब, ब्रह्मचारी जी और समिति सबने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको जुड़ना है, कैसे कैसे धर्म लाभ लेना है। जरूरी नहीं है कि प्रथम शिला लेके ही आप जुड़ सकते हो, बल्कि जरूरी यह है कि मंदिर की नींव में पड़ने वाली छोटी सी शिला लेकर भी आप अपने जीवन को उद्धार कर सकते हो, कल्याण कर सकते हो और सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न कर सकते हो। तो मैं तो आज आपसे यही कहूँगा कि जिंदगी में, मैंने कल ऐसे दिनेश जी से पूछ रहा था कि भाई आपके मन में प्लान कैसे आया, कैसे आप लोग जुड़े, कैसे समाज की बात बनी। तो उन्होंने बताया कि 5 सितंबर 2019 को पर्युषण पर्व में, और 5 सितंबर को क्या होता है पता है आपको?
गुरु दिवस होता है, जो पढ़ाने वाले जब गुरु दिवस के दिन आपने अपनी सोसाइटी बनाई, अपना ग्रुप बनाया, तो निश्चित रूप से गुरु का उपकार तो आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा, गुरु का आशीष तो आपके जीवन में निश्चित रूप से रहेगा। 2019 से बाद चलते चलते 2021 में ऐसा समय आया कि 4 साल तक तो बातें ही चलती रही कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और आप 17 दिसंबर 2023 को ये काम हो रहा है, और आने वाले 3 महीने बाद यहाँ पर सुंदर सा जिनालय का निर्माण का भूमि पूजन होगा। और निश्चित रूप से 2550वें महोत्सव में भगवान महावीर स्वामी का जो निर्माण का लड़का वर्ष चल रहा है, उसमें हम लोग यहाँ पर सारा का सारा काम संपन्न करेंगे। जाल विवद्य शोभम प्रकटपयाति जगता परमेश्वर। ओम ऋषि आदिनाथ जय नमः। दीपम प्रज्वलम करोमि नमः। गंभीरतारिरवभूरित दिग्विभागस त्रैलोक्यलोक शुभसंगम भूति रक्षा। धर्मराज जय घोषण घोषकासन के दुंदवी धनति यशसा प्रभा। ओम ऋषि आदिनाथ जय नमः। दीपम प्रज्वलम करोमि नमः। मंदारि सुंदरि नमेरु सुपारिजाते संतानि गादि कुसुमोत्करे वृश्चिरुद्धा। श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।